स्वागत है आपका कंप्यूटर क्लासरूम में। मैं रवि बुमन के सहायक प्राध्यापक कस्तूरबा ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट कस्तूरबा ग्राम इंदौर से। आज की क्लास में हम देखेंगे कंप्यूटर का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो चलते हैं हम क्लास की ओर। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं या कहा जाता है। कंप्यूटर का पूरा नाम कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज्ड टू टेक्निक्स एजुकेशन एंड रिसर्च है, यानी कि कंप्यूटर एक ऐसी कॉमन मशीन है जिसका उपयोग टेक्नोलॉजी में, तकनीकी क्षेत्र में और रिसर्च है यानी अनुसंधान में या एजुकेशन यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देश या कमांड को इनपुट के रूप में लेता है और इस निर्देशों को प्रोसेस करके आउटपुट प्रदान करता है। कंप्यूटर एक मशीन है जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है और निर्देशों को प्रोसेस करके आउटपुट प्रदान करती है। सिंपल सी बात कहें तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो एक पूरा निर्देशों पे चलती है। कंप्यूटर को यूजर के द्वारा कहीं ना कहीं एक निर्देश या कमांड की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ही आप कमांड दोगे, कंप्यूटर उस निर्देश के आधार पर यानी कमांड के आधार पर, इंस्ट्रक्शंस के आधार पर उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद उसका एक जो भी रिजल्ट मिलेगा वो यानी कि आउटपुट प्रदान हमको करता है। कंप्यूटर का मुख्य काम गणना करना, डेटा को स्टोर करना, प्रोसेस करना होता है। कंप्यूटर एक मशीन है जो बिना थके लंबे समय तक कार्य कर सकता है। मनुष्य लंबे समय तक लगातार काम नहीं कर सकता, इसे कहीं ना कहीं आराम की जरूरत होती है, लेकिन कंप्यूटर लंबे समय तक बिना थके और बिना गलती के कार्य को पूरा करता है। हम कंप्यूटर का इस्तेमाल शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि पढ़ाई में, डॉक्यूमेंट टाइप करने में, वीडियो देखने में, इंटरनेट इस्तेमाल करने में, गेम खेलने में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। एक और बात है कि भारत में विकसित पहला कंप्यूटर जो है उसका नाम था सिद्धार्थ। इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया था। इसे 16 अगस्त 1986 में बेंगलुरु के मुख्य डाकघर में स्थापित किया था। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने 3 स्टेप आती हैं: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। हम तीनों स्टेप के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम इनपुट की। इनपुट वह प्रक्रिया है जिसमें यूजर के द्वारा कंप्यूटर को निर्देश या कमांड दिया जाता है। जब हम कार्यप्रणाली की बात करते हैं तो इसमें पहली स्टेप जो आती है इनपुट, यानी कि कंप्यूटर को जब भी यूजर के द्वारा कोई कार्य यानी कि कमांड दी जाती है, निर्देश दिए जाते हैं या इंस्ट्रक्शंस कहते हैं उस चीज को, तो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो इनपुट कहलाते हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेप होती है, जब कंप्यूटर को इनपुट मिल जाता है तो उस इनपुट यानी कि इंस्ट्रक्शंस के आधार पर कंप्यूटर कार्य में लग जाता है। उस कार्य को जो है वो एक प्रोसेस कहा जाता है। तो जो दूसरी स्टेप होती है, जब कंप्यूटर को इनपुट मिला, अब दूसरी स्टेप होती है अब उस पर कार्य करना यानी प्रोसेस करना। और जब ये प्रोसेस खत्म हो जाती है तो अब तीसरी स्टेप की बात आती है। इस स्टेप में कंप्यूटर यूजर को आउटपुट प्रदान कर देता है। कंप्यूटर को कार्य मिला, कंप्यूटर ने कार्य को पूरा किया यानी प्रोसेस की, और उस कार्य को जो प्रोसेस करके कोई ना कोई एक रिजल्ट मिला उसको हम आउटपुट कहते हैं। अब नेक्स्ट चीज जब हम बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं की, तो कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन कुछ खास विशेषताएं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। सबसे जैसे कि हम बात करते हैं स्पीड, दूसरी चीज है एक्यूरेसी यानी कि एक्यूरेसी या एक्यूरेट भी कहते हैं, सटीकता, रिलेबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, चौथी है वर्सेसिलिटी, विविधता, और पांचवी है मेमोरी, छठी है डिलीजेंस यानी कि परिश्रमी है, और सातवीं है ऑटोमेशन यानी कि स्वचालित, और आठवीं है नो फीलिंग यानी कि भावनाहीन। अब हम इन सभी विशेषताओं को एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं, समझते हैं। तो पहली विशेषता की जब हम बात करते हैं स्पीड की, तो कंप्यूटर के काम करने की स्पीड काफ़ी तेज होती है। कंप्यूटर कुछ नैनो सेकंड यानी कि नैनो सेकंडों में कार्य करता है। कंप्यूटर इंसानों की तुलना में बहुत तेज गति से कार्य करते हैं। यह एक सेकंड में लाख से भी ज़्यादा कार्य को पूरा कर सकते हैं।
किसी मनुष्य को गुणा भाग करने में 1 या 2 मिनट का समय लगता है, जबकि कंप्यूटर गुणा भाग को एक चंद सेकंड या नैनो सेकंड में कार्य को पूरा कर सकता है। सीधी सी बात है कि किसी कार्य को करने में मनुष्य को एक समय लग सकता है, लंबा समय लग सकता है, लेकिन वही कार्य जब कंप्यूटर करता है तो वो कुछ चंद सेकंडों में ही उसको पूरा कर देता है। अब हम दूसरी विशेषता की ओर चलते हैं। दूसरी विशेषता है एक्यूरेसी यानी एक्यूरेट, सटीकता। कंप्यूटर बिना गलती के कार्य करता है, यानी कंप्यूटर बिना गलती के किसी भी काम को पूरा करता है। मनुष्य एक काम को करने में बहुत गलतियां कर सकता है या करता है, जबकि कंप्यूटर बिना गलती के कार्य को पूरा कर लेता है। यदि ऐसा कभी होता है कि कंप्यूटर का आउटपुट जो मिला है हमें गलत मिला है, तो हम कह देते हैं कि कंप्यूटर की गलती है। कंप्यूटर गलती नहीं करता। यदि ये ऐसी आउटपुट में हमें गलती दिखती भी है तो वो गलती कंप्यूटर की नहीं मानी जाती है। मे भी हो सकता है आपके द्वारा जो इनपुट दिया गया है वो गलत दिया गया होगा। सीधी सी बात है, जब आप कंप्यूटर को इनपुट गलत दोगे तो आउटपुट भी आपको गलत ही मिलेगा। अब तीसरी विशेषता की ओर चलते हैं, जो है विश्वसनीय यानी रिलेबिलिटी। कंप्यूटर एक भरोसेमंद मशीन है जिस पर लंबे समय तक विश्वास किया जा सकता है। यह कारण है कि इसी कारण से आज बड़े बड़े संगठन, संस्थाएं और कंपनियां अपने कार्य के लिए कंप्यूटर पर निर्भर हैं। इस पर भरोसे का मुख्य कारण यह भी है कि कंप्यूटर अपने कार्य को लगातार बिना विफलता या त्रुटि से करता है, अर्थात प्रदर्शित किए जाने वाले आउटपुट की गुणवत्ता लगातार बनी रहती है। इसी कारण कंप्यूटर को रिलायबल मशीन भी कहा जाता है। अब हम चौथी विशेषता की जब बात करते हैं, वर्सेसिलिटी। कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है, इसलिए इसको वर्सेसिलिटी मशीन भी कहा जाता है। अर्थात कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है। उनका उपयोग स्कूलों, अस्पतालों, व्यवसायों, सरकारी संगठनों, रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट और घरों में अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। वे न केवल विज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंधित जटिल गणनाएं करता है, समस्याएं हल करता है, बल्कि अगले ही पल वो मनोरंजन के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। और यही उसकी सटीकता से, मतलब पूरे एक एक्यूरेसी के साथ कार्य करता है बिना थके। आप एक साथ मल्टीपल टास्क भी दे दो, यानी कि एक से ज्यादा भी कार्य आप हम कंप्यूटर को दे देते हैं, वो पूरी सेम स्पीड के साथ, सेम एक्यूरेसी के साथ कार्य करता है। हम पांचवी विशेषता की ओर चलते हैं, जो कि उसकी मेमोरी है। आम इंसान के पास भी जो मेमोरी है, यानी उसकी जो क्षमता है याद रखने की, याददाश्त है, वो उसमें बहुत सारी याददाश्त जो है कुछ समय के बाद धीरे धीरे वो भूल जाता है। लेकिन कंप्यूटर बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी एक खास विशेषता ये है कि कंप्यूटर उस डेटा को कई सालों तक सुरक्षित संग्रहित करके रख सकते हैं, जिसे जरूरत पड़ने पर कभी भी हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो स्टोरेज क्षमता होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा है, और ये काफ़ी लंबे समय तक, मतलब सालों तक इसको स्टोर रख सकता है। और जब भी आप इस डेटा को जब आपको ज़रूरत पड़ती है, आपको उसी अवस्था में वापस प्राप्त हो जाता है या ले सकते हैं। कंप्यूटर की जो हम पांचवी विशेषता जो हमारी कंप्लीट हुई मेमोरी, अब हम छठी विशेषता की ओर चलते हैं, जो कि है डिलीजेंस, परिश्रमी। एक मनुष्य लंबे समय तक कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि हम कुछ समय के बाद थकान या एकाग्रता की कमी महसूस होने लगती है। इसीलिए बीच बीच में हमें ब्रेक लेना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर एक मशीन है जो बिना थकावट, बिना बोरियत से इसका जो है बोरियत से कोई लेना देना नहीं होता। ये बिना थके, बिना बोरियत से अपने काम लगातार करता रहता है। 24 घंटे समान स्पीड और समान एक्यूरेसी के साथ कार्य को पूरा करता है। यही कारण आज मनुष्य कई कार्यों के लिए कंप्यूटर पर निर्भर है। हम सातवीं विशेषता की ओर चलते हैं, जो कि है ऑटोमेशन। हिंदी में कहते हैं स्वचालित। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो दिए गए कार्य को स्वचालित रूप से करने में सक्षम होते हैं। एक बार जब यूजर निर्देश को कंप्यूटर में फिट कर देता है, यानी कंप्यूटर को इनपुट दे देता है, तो उसके बाद आउटपुट मिलने तक की जो भी प्रक्रिया होती है वो ऑटोमेटिक होती है। इसमें मनुष्य का कोई भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि कंप्यूटर किसी कार्य को संचालन के लिए पूरी तरीके से उपयोगकर्ता पर निर्भर नहीं होता है। बस कंप्यूटर को जैसे ही उसको इनपुट मिल गया,
उसके बाद का जो है कार्य वो ऑटोमेटिक करता है। उसकी प्रोसेस करना, आप तक आउटपुट प्रदान करना, ये सब कुछ कार्य ऑटोमेटिक होता है। चलते हैं हम कंप्यूटर की 8वीं और लास्ट विशेषता। ऐसी तो मैंने कहा ही था स्क्रीन पर पहले भी कि कंप्यूटर की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन कुछ खास विशेषताएं आपके सामने जो रखी थी। अब जो 8वीं विशेषता है नो फीलिंग, यानी कि भावनाहीन। कंप्यूटर के पास मनुष्य की तरह कोई भी भावनाएं नहीं होती, इसीलिए भावना में बहकर कोई भी कार्य नहीं करता है। और खास बात एक ये भी है कि कंप्यूटर डिसीजन मेकिंग नहीं करता, खुद में डिसीजन नहीं लेता। चलते हैं आज की जो भी हमने कंप्यूटर क्या है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये हमने आज जानी। और अब हमने जो भी सीखा उसके Q&A टेस्ट लेते हैं। तो चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन जो है, कंप्यूटर के जनक कौन है? कंप्यूटर के जनक कौन है? ये रहे आपके सामने ऑप्शंस। पहला है चार्ल्स बेबेज, दूसरा है लेडी अंगास्टा, तीसरा ऑप्शन है टिम बर्नर ली और ऑप्शन डी है बिल गेट्स। इसका सही जवाब है चार्ल्स बेबेज। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चंस की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी है कंट्रोलिंग, ऑप्शन सी है आउटपुट और ऑप्शन डी है खुद में सोचना। और आपका सही जवाब है खुद में सोचना। चलते हम तीसरे क्वेश्चंस की ओर। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की विशेषताएं कौन सी है? ऑप्शन ए तेज गति, ऑप्शन बी त्रुटि रहित कार्य करना, ऑप्शन सी भावना रहित, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हमने विशेषताएं देखी हैं और उसी से उसका सही जवाब हमें मिलता है उपयुक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में विकसित पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सिद्धार्थ।